प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा के लिए जो लेसन मैंने पीछे जो ना वीडियो भेजी थी, वो लेसन था जो ना शांति। उसके हमने कुछ क्वेश्चनों की जो ना वीडियो भेजी थी। तो आज हम इसके शांति लेसन के कुछ MCQ और एक शब्द वाले जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। आज इनको ध्यान से सुने। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें है, शांति का जो अर्थ बताइए। इसमें जो ना हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शनों के हमने 4 ऑप्शन में से कोई एक सही ऑप्शन को चुनना है। तो पहला जो ऑप्शन ये है कि युद्ध रहित अवस्था, हिंसक स्थिति का अभाव, दंगे और नरसंहार की स्थिति का अभाव, वृक्ष भी। देखो, चारों ऐसे तत्व हैं इसमें जो शांति को दर्शाते हो। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा वृक्ष भी। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा तत्व है जो शांति के तत्व नहीं है। पहले हमने जो शांति के तत्व पढ़े थे, लेकिन अब जो है इसमें जो शांति का तत्व नहीं, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है। जैसे हिंसा है, अहिंसा है, राष्ट्रों के बीच विश्वास है, राष्ट्रों के बीच पारस्परिक भाईचारा है, ये है जो। तो इसमें जो शांति का जो तत्व है नहीं है वो है हिंसा। तो इस प्रकार से हम इसको जो ना शांति का तत्व नहीं मान सकते। तो ये जो ना क्या हो जाएगा, हिंसा जो ना शांति का तत्व नहीं है। उसके बाद शांति की सुरक्षा हेतु मार्गन्थों ने निम्न में से कौन सा सुझाव दिया है। जैसे पहला ए दिया है प्रतिबंधों द्वारा शांति का, दूसरा है जो ना बदलाव द्वारा शांति का, सी कूटनीति द्वारा शांति का, और वृक्ष। देखो, विश्व शांति में जो सुरक्षा हेतु कौन से मार्गन्थों ने सुझाव दिए, इनमें चारों जो 3 ऑप्शन है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसका भी वृक्ष भी आ जाएगा। फिर है प्रतिबंधों द्वारा शांति स्थापित करने के निम्न में से कौन से साधन हैं। इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, सामूहिक सुरक्षा है, निशस्त्रीकरण है, और संयुक्त राष्ट्र संघ है, वृक्ष भी है। तो इसमें भी क्या है कि वृक्ष भी आएगा, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा भी जो ना प्रतिबंधों द्वारा शांति स्थापित करने में जो ना साधन है, निशस्त्रीकरण, शस्त्रों को कम करना, और संयुक्त राष्ट्र संघ। क्योंकि हमारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो हमारी UNO जिसको कहते हैं, जो इंग्लिश में इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा जो क्या है, ये इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, और ये जो ना शांति की योगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो उसके बाद शक्ति संतुलन का प्रभाव निम्न में से होता है, इससे युद्ध का खतरा टला रहता है। यह आक्रमणों को रोक करके राज्यों को जो स्वतंत्रता रक्षा करता है, ये साम्राज्यवाद को रोकता है, वृक्ष भी। तो ये इसके जो ना हमारे तीनों ऑप्शनों में भी वही हैं जो शक्ति संतुलन के प्रभाव होता है इन पर जो ना। तो ये इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी जो ना वृक्ष भी हो जाएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शांति स्थापना का साधन निम्न में से कौन सा है। शक्ति संतुलन है, सामूहिक सुरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, वृक्ष भी। देखो, शक्ति संतुलन भी, जब शक्ति बराबर की होंगी तो युद्ध की भावना नहीं रहती। सामूहिक सुरक्षा से भी, और अंतर्राष्ट्रीय, जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानून होंगे तो वो भी जो ना इससे जो ना कानूनों को मानना पड़ता है। तो इससे जो ना अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित होती है। इसलिए क्या आ जाएगा, इसमें वृक्ष भी आ जाएगा। उसके बाद इसमें 7वां जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि निम्न में से किस परिस्थितियों में युद्ध न्यायोचित होता है। नंबर 1 दिया, राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, असहनीय और अमानवीय अत्याचारों से, और सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को कायम रखने के लिए, डी है वृक्ष भी। तो इसमें जो चारों को जो ना चारों तत्व दिए हैं, तो चारों को जो ना इसमें इनमें से जो तीनों हैं, राज्य की संप्रभुता की रक्षा करना, असहनीय मानवीय अत्याचारों से बचने के लिए, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को कायम रखने के लिए, वृक्ष भी। तो ये वृक्ष भी आ जाएगा। फिर हम जो ना इसमें करते हैं, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व शांति में
योगदान होने से किस क्षेत्रीय संगठन को सहयोग किया है। इसमें जो है सार्क को, नाटो को, सेंटो को, ये जो हमारी संगठन बने हुए हैं इन सभी का योगदान दिया है शांति सुरक्षा में, इसलिए उपयुक्त भी आ जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन है इसमें, विश्व शांति हेतु भारत में निम्न में से किस विवाद और संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई है। तो देखो, भारत ने ईरान इराक युद्ध में जो है भूमिका निभाई है, फॉकलैंड विवाद में, अरब इजराइल में उपयुक्त, तो ये तीनों में जो है भूमिका निभाई है, तो इसलिए जो है इसमें उपयुक्त भी आ जाएगा। उसके बाद आता है इसमें जो है विश्व शांति हेतु निशस्त्रीकरण आवश्यक है। इसमें दिया गया है अनियंत्रण शस्त्र संचय अंकुश हेतु, परमाणु युद्ध के भय से मुक्ति हेतु और शस्त्रीकरण के युद्धों में जन्म देता पृथ्वी, तो ये इसलिए क्या आ जाएगा, उपयुक्त भी आ जाएगा। अब हमें इसके एक शब्द वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन ध्यान से देखें। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु कोई एक उपाय बताइए। जो वार्ता है यानी बातचीत के माध्यम से जो ना अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाया जा सकता है। किस विद्वान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को विश्व शांति का आधार माना है। फेनविक ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आज के युग में यदि हमने युद्ध की समाप्ति नहीं किया तो हमें युद्ध समाप्त कर देगा। देखो कितनी जो ना बहुत अच्छी बात कही है, यह की है, ये आर्नोल्ड टायनेबी ने किया है। जो इसका इस शब्द का जो ना जो ये लाइनें बोली हैं, ये जो किसने बोली हैं, आर्नोल्ड टायनेबी। उसके बाद 15 जून 2007 को किसके द्वारा विश्व शांति हेतु अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतिपादन 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय कानून के दिवस में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। जो 2 अक्टूबर का जो दिन है, दिवस है, वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो क्या है, अहिंसा जो यानी विश्व शांति हेतु अहिंसक दिवस जो मनाया जाता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व शांति दिवस बोलते इसको। और इसके बाद इसमें है विश्व शांति के लिए कोई एक खतरनाक कारक है, कौन सा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है जो पूरे विश्व के लिए बना हुआ है, कोई भी देश इससे जो ना बचे बगैर नहीं रहा है, सभी देश इससे जो ना भय का डर बना हुआ है, सभी देशों में भय बना हुआ है। वर्तमान में विश्व शांति को बढ़ावा देने में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी जो वर्तमान में जो हमारी यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हमारा ये है, इसके द्वारा जो ये शांति बनाए रखने में बड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय दृश्य से सुपर पावर या महाशक्ति किस राष्ट्र को प्राप्त है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शांति स्थापना का साधन क्या है। इनमें बारे में जो कुछ ऐसे खालिस्तान हैं जो इन खालिस्तानों को पूरा करेंगे भर करके। तो इसमें पहला जो खालिस्तान है वो है ये, इसमें पहले में आएगा स्थापना का साधन है वो है युद्ध नहीं हो। दूसरा है राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक नामक पुस्तक के लेखक हंस जे मार्गेंथो, ये इसने लिखी थी। जो किसने लिखी थी, हंस जे मार्गेंथो ने। उसके बाद शांति एवं प्रतीक का नाम है जिसके माध्यम से व्यक्ति बिना शस्त्र उठाए दूसरे व्यक्ति ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ये किसका कथन है, ये जब बेंटले रसल का, जो किसने लिखे, ये बेंटले रसल ने लिखे हुए। उसके बाद जो हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है, इसमें है कि डैश विश्व शांति की स्थापना का एक साधन है। विश्व शांति की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा, सामूहिक सुरक्षा। यानी सामूहिक सुरक्षा मतलब होता है यदि कोई देश, एक जो शक्तिशाली देश उस पर जो आक्रमण करता है तो बहुत सारे जो देश हैं वो आपस में मिलकर के उसका आक्रमण का मुकाबला करेंगे। तो ये जो सामूहिक काम तो मिलकर जुल करके जो देश हैं वो उनसे जो ना भयभीत होकर के वहीं पर युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए विश्व शांति में जो है कि ये सामूहिक सुरक्षा भी जो ना एक बहुत बड़ा शांति का प्रतीक है। प्रिय विद्यार्थी, ये तो थे हमारे आज के जो 1 अंक वाले क्वेश्चन थे। सभी ने इसको बड़ी ध्यानपूर्वक से सुना है और मैं आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छी तरह याद भी करेंगे। धन्यवाद।